हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों एसएससी दोस्तों एमटीएस का अगर आपका एग्ज़ाम है दोस्तों तो एकदम देख कर जाइए। मैंने एसएससी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों पिछले कुछ एग्ज़ामों में, उसको मैंने लिया है दोस्तों कि जो कि एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, ठीक ना। तो और आप जा रहे हैं दोस्तों एग्ज़ाम देने, तो एकदम देख कर जाइए। 120 क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि अगर इस टॉपिक से पूछेगा जो मैंने क्वेश्चन लिया है, तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, इसमें से 100% क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक ना। तो ज़रूर देख कर जाइए। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन बिना देरी के हुए। अगर चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि ब्रह्मांड के अध्ययन को के नाम से जाना जाता है। देखिए एसएससी द्वारा पूछा गया है, ठीक है ना। ऑप्शन है कास्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी कि लिम्नोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों पहले का आंसर? तो पहले का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कास्मोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। ब्रह्मांड के अध्ययन को दोस्तों कास्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। सिस्मोलॉजी दोस्तों, सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक ना। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 20 क्वेश्चन है, देख कर जाइएगा। देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर है दोस्तों कि सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बताइए, सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है दोस्तों क्रोमोस्फेयर यानी वर्ल्ड मंडल, प्रकाश मंडल, रेडियो एक्टिव जोन की कोरोना किरीट। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों दूसरा का? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सो कोरोना कहते हैं यानी किरीट कहते हैं। तो सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, देखिए एसएससी के द्वारा पूछा गया है, ठीक ना। ऑनलाइन पेपर में ही पूछा गया है। अगला देख लेते हैं। सो तीसरा क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऊपरी परत को आपने देख लिया दोस्तों, बाहरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल, वर्ल्ड मंडल, प्रकाश मंडल की कोरोना। क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर दोस्तों? तो तीसरे का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, कोरोना कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। बाहरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों? कोरोना कहते हैं। महत्वपूर्ण याद रखिएगा। ऊपरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों? ऊपरी परत और बाहरी परत दोनों एक ही है, तो कोरोना कहते हैं, ठीक ना। कन्फ्यूज मत होइएगा, ऊपरी परत कहे या बाहरी परत कहे एक ही बात है, तो दोनों में कोरोना यानी किरीट कहते हैं, ठीक ना। अगला देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, और 2 ऑप्शन कट गया है दोस्तों पीडीएफ बनाने में, तो मैं उसका नाम लिख दे रहा हूँ दोस्तों। तो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों मैंने लिख दिया है प्रोक्सिमा सेंचुरी, और चौथा ऑप्शन लिख दिया है बर्नार्ड। तो बताइए दोस्तों कि हमारे सौरमंडल के सबसे निकटतम तारा को कौन सा है दोस्तों? तो निकटतम तारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, सभी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। ये मत देखिए कि सीएचएल के एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी कंडक्ट कराता है, ठीक ना। या ग्रुप डी हो या एमटीएस हो या सीएचएसएल हो, सबका एसएससी कंडक्ट करवाता है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है दोस्तों? तो आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों बुध, शनि, शुक्र की पृथ्वी। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? पाँचवें का आंसर क्या हो जाएगा? तो पाँचवें का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, शनि दोस्तों आंतरिक ग्रह नहीं है, ठीक ना। ये बाह्य ग्रह है। देखिए दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये दोस्तों आंतरिक ग्रह में आते हैं। मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये आते हैं दोस्तों बाह्य ग्रह में, ठीक ना। तो मैंने दोस्तों शॉर्टकट लिखा है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह में आते हैं, और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये दोस्तों ये आते हैं बाह्य ग्रह में, ठीक ना। अगला देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं। बताइए कि सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना की ट्रोपोस्फीयर। क्या हो जाएगा 6 का आंसर दोस्तों? तो 6 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, फोटोस्फीयर कहते हैं, ठीक ना। तो सूर्य के सबसे चमकीले भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर है क्वेश्चन कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? बताइए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है दोस्तों? 2 मिनट, 8 मिनट, 14 मिनट की 20 मिनट। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 7वें का? 7वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा दोस्तों 8 मिनट। 8 मिनट में दोस्तों पहुंचता है। पूरा याद रखिएगा, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है, ठीक ना। अगर ये ऑप्शन देता हूँ या 500 सेकंड याद रखिएगा, ठीक ना। 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चारों ओर
किस दिशा में घूमती है, पूर्व से पश्चिम घूमती है कि पश्चिम से पूर्व घूमती है कि उत्तर से दक्षिण घूमती है कि दक्षिण से पूर्व घूमती है। क्या हो जाएगा दोस्तों 8 का आंसर। तो 8 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक ना, पृथ्वी अपनी धुरी पर दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, बताइए। बुध को, प्लूटो को, मंगल को कि शुक्र को। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 9 का आंसर, बताइए क्या हो जाएगा। तो 9 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। लाल ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं मंगल को। ठीक ना, तो लाल ग्रह हो जाएगा मंगल। ठीक ना, शुक्र को दोस्तों ये गर्म ग्रह कहते हैं, शुक्र को गर्म ग्रह कहते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों 10 नंबर के, बुध सूर्य से ग्रह है, बताइए बुध सूर्य से कितने नंबर का ग्रह है, पहले नंबर का, तीसरे नंबर का, 5वें नंबर का कि 7वें नंबर का, बताइए। 10वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 10वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, बुध। बुध दोस्तों ये पहले नंबर पता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और ठीक ना यूरेनस, नेपच्यून आता है। तो पहले नंबर पर दोस्तों बुध आता है। और देख लेते हैं दोस्तों अगला नंबर, फिर पहले नंबर से मैंने टॉपिक चेंज कर दिया है, टॉपिक चेंज कर करके लिया हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है। तो किसके ऊपर होता है दोस्तों, तो विश्व की घटना होती है। मकर रेखा के ऊपर होता है कि कर्क रेखा के ऊपर, कि ध्रुवों के ऊपर, कि भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक ना, क्या होता है, क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, पहले का आंसर। तो पहले का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, भूमध्य रेखा। ठीक ना, कि विश्व तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। ठीक ना, भूमध्य रेखा के ऊपर होगा तब विश्व की घटना होती है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, एसएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक ना, अगला है दोस्तों कि सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है, बताइए। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है, पूरे वर्ष, 6 माह, वर्ष में 2 बार कि वर्ष में 1 बार। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा आंसर इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, वर्ष में 2 बार दोस्तों सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर चमकता है। ठीक ना, अगला देखते हैं दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है तो और 7 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक ना, अगला तीसरा कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है। तो वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा है। ठीक ना, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है दोस्तों 20 मई, 21 जून, 20 जुलाई, 21 अगस्त। क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर दोस्तों, तो तीसरे का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों, 21 जून को दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन 21 मार्च, 21 सितंबर, और ऑप्शन आप दो लिख सकते हैं 21 जून और एक ऑप्शन 21 अप्रैल। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा आंसर। तो अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन क्या हो जाता है दोस्तों, तो 21 जून होता है। ये रिपीट करके क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, मैंने 2 बार क्वेश्चन नहीं लिया है, ये क्वेश्चन ही 2 से 3 बार पूछा गया है एग्जाम में एसएससी द्वारा। ठीक ना, तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, बताइए। सबसे बड़ा दिन आपने देख लिया दोस्तों कि 21 जून को होता है, तो सबसे छोटा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्ध में, 22 नवंबर को, 22 दिसंबर को, 22 मार्च को कि 22 जून को। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, पाँचवें का आंसर क्या हो जाएगा। तो पाँचवें का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों 6 नंबर कि 21 जून को शीतकालीन सोलास्टिक यानी अयनांत गोलार्ध में होता है। तो 21 जून को दोस्तों किस गोलार्ध में दोस्तों शीतकालिक सोलास्टिक यानी अयनांत होता है। ठीक है, उत्तरी में, पूर्वी में कि पश्चिमी में कि दक्षिणी में, किस गोलार्ध में होता है। क्या हो जाएगा सी का आंसर दोस्तों, सी का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों 21 जून को शीतकालीन सोलास्टिक होता है। ठीक ना, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में। अगला देख लेते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व दिवस क्या होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक ना, विश्व दिवस क्या होता है। जब दिवस रात्रि से छोटा होता है, जब दिवस वर्ष में सबसे लंबा होता है, जब दिवस रात्रि में सबसे बड़ा होता है, रात्रि से बड़ा होता है, जब दिवस और रात्रि एक बराबर होते हैं। तो विश्व दिवस क्या होता है दोस्तों, किसे विश्व दिवस कहते हैं। क्या हो जाएगा 7 का आंसर। तो 7 का आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों कि जब दिवस और रात्रि एक बराबर होते हैं दोस्तों तब उसे विश्व दिवस कहा जाता है। ठीक ना, अगला देख लेते हैं 8 नंबर
8 नंबर क्वेश्चन है कि इक्विनॉक्स होता है जब, तो इक्विनॉक्स कब होता है? दिन और रात बराबर होते हैं, एक वर्ष के दौरान सबसे छोटा दिन होता है, एक वर्ष के दौरान सबसे बड़ा दिन होता है, एक वर्ष के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है। बताइए इक्विनॉक्स होता है कब? कब होता है? जब। क्या हो जाएगा 8वें का आंसर दोस्तों? तो 8वें का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर इससे हो जाएगा दोस्तों कि दिन और रात बराबर होता है दोस्तों, तो इक्विनॉक्स होता है। ठीक है, इक्विनॉक्स नाम से ही लग रहा है इक्वल, इक्विनॉक्स मतलब इक्वल, तो बराबर होता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, बस एक क्वेश्चन रह गया इसके बाद। कौन सी तिथि सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात के रूप में जाना जाता है? बताइए सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात के रूप में किस दिन को जाना जाता है? 23 सितंबर को, 3 जनवरी को, 22 दिसंबर को, कि 24 सितंबर को? क्या हो जाएगा 9 का आंसर दोस्तों? तो 9 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 22 दिसंबर को जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दोनों गोलार्धों पर समान दिन रात इन दिनों में होता है, तो समान दिन रात कब होता है दोनों गोलार्धों पर? 21 जून और 21 मार्च को, 5 जुलाई और 21 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 5 जून और 21 सितंबर को? क्या हो जाएगा 10 का आंसर दोस्तों? तो 10 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, 21 मार्च और 23 सितंबर को दोस्तों दोनों गोलार्धों में दिन और रात दोस्तों समान होते हैं। ठीक ना, दिन रात और क्या होते हैं? समान होते हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक ना, तो ये थे दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि कैसे क्वेश्चन लगे। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।